राधे राधे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। इसके पीछे का कारण गीता के दर्शन में छिपा है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, ना कि उसके फल पर। कई बार लोग पूजा पाठ और अधिक धार्मिक अनुष्ठान इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन में लाभ या सुख की प्राप्ति हो। वो सोचते हैं कि अधिक पूजा पाठ से उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन जब उनके कर्मों का फल वैसा नहीं होता जैसा वे चाहते हैं तो वो निराश और दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा या किसी भी कर्म का उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त करना होना चाहिए। यदि हम पूजा करते समय मन में फल की अपेक्षा रखते हैं तो हम पूजा के असली अर्थ से दूर हो जाते हैं। असली भक्ति वह है जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो, बिना किसी अपेक्षा के। हम पूजा को केवल भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण मानकर करते हैं और फल की चिंता को त्याग देते हैं। तभी हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हम जो भी कर्म करें वह केवल समर्पण भाव से होना चाहिए। भक्ति का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मन की शांति है। पूजा पाठ केवल एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और ईश्वर के करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर यह साधन ही हमारे जीवन में एक बोझ बन जाए तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने परिवार, समाज और जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखता है और हर काम को एक सेवा की भावना से करता है। यदि हम हर कार्य को भगवान की पूजा मान ले तो हमारी हर गतिविधि हमें ईश्वर की ओर करीब ले जाती है। भगवान कृष्ण हमें भक्ति का सच्चा अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति का मतलब केवल अनुष्ठान करना नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईश्वर को प्रेम करने के लिए महंगी पूजा सामग्री या अनगिनत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सच्चे हृदय की भक्ति की जरूरत है, जिसमें कोई छल ना हो, दिखावा ना हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। ईश्वर को केवल हमारे निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। जब हम पूजा पाठ को केवल एक कर्म कांड के रूप में करते हैं तो हम असली भक्ति से दूर हो जाते हैं। असली भक्ति वह है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो और भगवान के प्रति निष्कपट भावना हो। गीता में दी गई शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करती हैं, बल्कि यह भी समझाती हैं कि पूजा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। आज हम इस विषय पर एक प्रेरक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो अधिक पूजा पाठ में लीन था अपनी दुखों से मुक्ति पा सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साधारण लेकिन गहरी श्रद्धा रखने वाली महिला रहती थी। राधा परिवार के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसकी भक्ति अद्भुत थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पूरे मन से पूजा पाठ करती थी। उसकी पूजा में उसकी सच्ची निष्ठा थी। लेकिन समय के साथ राधा ने यह महसूस किया कि उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। हर सुबह जब वह भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती तो वह उसमें यह मांगती, हे कृष्ण, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाओ। राधा जितनी अधिक प्रार्थना करती उतनी ही अधिक उसकी समस्याएं बढ़ती जाती। कभी उसका बेटा बीमार हो जाता, कभी उसके पति को नौकरी से निकाल दिया जाता। राधा की निरंतर प्रार्थनाओं के बावजूद उसकी समस्याएं समाप्त ही नहीं हो रही थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि क्या उसका पूजा पाठ व्यर्थ है। एक दिन राधा ने सोचा कि शायद वह भगवान से ठीक से नहीं मांग रही है। उसने अपने पूजा पाठ को
और अधिक गंभीरता से लेने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक पंडित से सलाह ली, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थी। पंडित ने उसे बताया कि केवल कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। पंडित ने राधा से कहा, भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, यह अपने कर्मों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। राधा को समझ में आया कि उसने पूजा पाठ को केवल एक कर्तव्य समझ लिया था, जबकि उसका असली अर्थ उसके मन और हृदय की शुद्धता में छिपा हुआ था। उस रात जब राधा सोने गई, उसने भगवान कृष्ण को अपने दिल की गहराइयों से पुकारा। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे सच्चे मन से आपकी भक्ति करनी है। मैं केवल आपकी कृपा की कामना नहीं करती, बल्कि मुझे समझने की शक्ति दें कि आपकी भक्ति का असली अर्थ क्या है। उस रात राधा को एक अद्भुत सपना आया। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राधा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कृष्ण ने राधा को समझाया कि पूजा पाठ का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और जीवन में संतुलन है। उन्होंने कहा, जो लोग केवल पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। राधा ने कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूजा में परिवर्तन किया। अब वह केवल पूजा पाठ नहीं करती, बल्कि अपने परिवार की देखभाल भी करने लगी। वह अपने बच्चों को समय देने लगी, पति के साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगी और समाज में भी योगदान देने लगी। जब वह पूजा पाठ करती तो उसने अपने मन में यह भावना रखी कि उसकी भक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए भी है। कुछ समय बाद राधा ने देखा कि उसके जीवन में समस्याएं कम होने लगी। उसका पति अपनी नौकरी में सफल हुआ, बच्चे स्वस्थ होने लगे और राधा खुद भी खुश रहने लगी। उसने समझ लिया कि असली भक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखने में है। श्री कृष्ण ने राधा को यह भी समझाया कि हर व्यक्ति में भगवान की उपस्थिति है। जब वह दूसरों की मदद करती है, तब वह वास्तव में भगवान की सेवा करती है। राधा ने अपने गांव में कई गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने यह सोचकर भोजन और कपड़े बंटवाने शुरू कर दिए कि यह भी एक प्रकार की पूजा ही है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पूजा पाठ का असली उद्देश्य केवल ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाना भी है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि पूजा का असली अर्थ निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में दुख और निराशा कम होने लगती है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि अधिक पूजा पाठ करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी भक्ति को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना। राधा की तरह जब हम सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाया। वे बताते हैं कि केवल पूजा पाठ में लीन रहने से ही जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती। हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को भी निभाना जरूरी है। अगर हम पूजा के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, तो यह हमारी भक्ति का अपमान है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में इस बात का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि उन्होंने भी अपने हर कर्तव्य को निभाया, चाहे वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन करना हो या द्वारिका में एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है
जिसमें हम अपने धर्म, कर्तव्य और पूजा में संतुलन बनाए रखें। केवल मंदिर जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, वो तो हर जगह, हर जीव, हर कण में मौजूद है। लेकिन जब हम पूजा पाठ को एक सीमा में बांधकर केवल मंदिर या किसी विशेष स्थान तक सीमित कर देते हैं, तो हम उनकी व्यापकता को अनदेखा कर देते हैं। पूजा केवल मंदिर में जाकर करने का नाम नहीं है। सच्ची पूजा वह है जिसमें हम हर जीव, हर परिस्थिति में भगवान को देखते हैं। जब हम इस भाव में जीते हैं तो हमारी हर गतिविधि पूजा बन जाती है। बहुत बार हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिले। हम भगवान से धन, सफलता और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष में है। भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मन की शांति प्राप्त करना है। जब हम पूजा को इस दृष्टिकोण से करते हैं तो हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव भी करते हैं। असली भक्ति वो है जिसमें हम हर प्राणी में भगवान को देखते हैं, हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और हर कर्म को एक पूजा के रूप में करते हैं। हम पूजा पाठ को केवल कर्मकांड के रूप में करेंगे और उसके फल की अपेक्षा रखेंगे तो हमें कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। पूजा का असली अर्थ तो ये है कि हम अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने मन को शुद्ध करें और जीवन के हर पहलू में संतुलन लाएं। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है और यही हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।